प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 11 का नया अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे। त्रिविमीय ज्यामिति के पूर्व कक्षा 10 में आपने कार्तीय पढ़ा था। कार्तीय में एक्स अक्ष वाई अक्ष यानी द्विविमीय ज्यामिति थी वो, जिसके अंतर्गत आपने बिंदु पढ़ा था। किसी भी बिंदु को कैसे आरेखित निरूपित किया जाता है। द्विविमीय ज्यामिति में किसी रेखा को, किसी वृत्त को, परवलय को, ये सारी परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सारी चीजें आपकी द्विविमीय ज्यामिति में निरूपित की जा सकती है। परंतु यदि अंतरिक्ष में हम बात करें तो अंतरिक्ष में किसी बिंदु की निरूपित करना हो तो क्या कार्तीय में निरूपित करना संभव है? मुझसे लगता है नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में जैसे कि मान लीजिए आप कमरे में हैं, कमरे में ये हमारी उंगली है। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको कमरे के अगर कमरे के एक कोने रेफरेंस पॉइंट मान लें या कमरे के एक कोने पर लंबाई को एक्स अक्ष और चौड़ाई को वाई अक्ष मान लें, तो आप देखिए एक्स अक्ष की दिशा में आप गए, फिर वाई अक्ष की दिशा में आए, लेकिन क्या आप यहाँ पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको एक और ऊपर की ओर ऊंचाई तय करनी पड़ेगी। तो इस दिशा को हम नया नाम देते हैं जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, यानी यहाँ पर यदि अंतरिक्ष में किसी बिंदु की बात करेंगे तो वहां पर हमको 3 मान की जरूरत पड़ेगी। तीनों मान, एक मान एक्स अक्ष की दिशा में, दूसरा वाई अक्ष की दिशा में और तीसरा जेड अक्ष की दिशा में। जैसे उदाहरण के लिए ये कोई गुटका है, अगर हम इसको कह दें ये एक्स अक्ष है, इस तरह कह दें ये वाई अक्ष है और इसको ऊपर की ओर जेड अक्ष, और हमें इस कोने पे पहुंचना है, ये इस कोने के निर्देशांक बताना है। तो इस कोने पे ऊपर वाला ये शीर्ष है, यहाँ पहुंचने के लिए इस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये दूरी जानी पड़ेगी एक्स अक्ष, फिर ये दूरी जानी पड़ेगी वाई अक्ष, और फिर ऊंचाई तय करनी पड़ेगी जेड अक्ष। यानी एक्स और वाई और जेड तीनों मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में किसी बिंदु के लिए आपको एक्स वाई जेड 3 मानों की जरूरत पड़ेगी। किसी बिंदु P को निरूपित कैसे किया जाता है? एक्स, वाई और जेड से, जहां पर एक्स दूरी एक्स अक्ष की दिशा में अंतरिक्ष चली गई दूरी, वाई दूरी वाई अक्ष की दिशा में, जेड दूरी जेड अक्ष की दिशा में चली गई दूरी है। और आपने देखा कि ये तीनों अक्ष, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये तीनों परस्पर लंब है। देखिए ये एक्स और ये ऊपर की ओर जेड, तो एक्स और जेड लंब है। ये जेड और ये वाई और जेड लंब है। और नीचे ये एक्स है और ये वाई है, ये भी तो, इसके बीच में भी तो एक्स और वाई के बीच में तो परस्पर लंब है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा ये है, ये जेड है, इधर ये एक्स है और इधर ये वाई है। और जहां तीनों अक्ष काटते हैं उस बिंदु का नाम हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या नाम देंगे? मूल बिंदु। और किसी बिंदु को इस अंतरिक्ष में निरूपित करने का क्या तरीका है? पी एक्स वाई जेड, जहां एक्स जो है वाई एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, वाई जो है वाई अक्ष की दिशा में और जेड जो है जेड अक्ष की दिशा में। अब देखिए किसी घनाभ के चित्र से हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे क्या होता है। ध्यान दो, अब ये देखिए, यदि हम इसको एक्स अक्ष कह दें, इधर की इसको वाई अक्ष कह दें, और ये ऊपर इसको जेड अक्ष कह दें, तो आपका यहां पर एक्स और वाई इनके बीच में कोण कितना है? 90। वाई और जेड के बीच में कितना कोण है? 90। और एक्स और जेड के बीच में कितना कोण है? ये भी 90। ये सब 90। और एक्स और वाई, ये इन दोनों से कौन सा, ये देखिए क्या बन रहा है? समतल एक्स वाई, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष से कैसा समतल में बन रहा है? इसको हम नाम देंगे एक्स वाई समतल। क्या कहेंगे? एक्स वाई समतल। और ये देखिए एक्स और जेड समतल से कौन सा बन रहा है? ये इधर बन रहा, ये पोर्शन, ये
इस तरफ ये जो है ये कौन सा समतल होगा, एक्स जेड समतल। और इसी तरह से जो बैक साइड में है इसके पीछे ये नीचे वाला ये भाग एक्स वाई समतल, इधर से ये वाला भाग एक्स जेड समतल। अब पीछे बैक साइड में वाई और जेड है तो ये अंदर वाला जो भाग है वाई जेड समतल। यानी हमारे पास तीन समतल आ गए, कौन कौन से, एक्स वाई समतल, नीचे वाला ये एक्स जेड समतल जो इधर वाली सतह है, और जो बैक साइड से है ये वाई जेड समतल। ये तीनों समतल मिलकर के निर्देशांक तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, निर्देशांक तल। जिस तरह से अब आप एक चीज और देखिए, यहां पर तीनों समतल एक्स वाई, वाई एक्स जेड और वाई जेड तीनों समतल आपका जो है परस्पर लंब है। आप देखिए उदाहरण देखिए, एक्स वाई समतल ये नीचे वाले ये वाई है, ये वाई है और ये जेड है, तो वाई जेड समतल आपका कौन सा होगा, ये वाई और ये जेड और ये वाई, तो ये वाई जेड समतल। नीचे आधार जो है एक्स वाई समतल, ये वाई जेड समतल, ये एक्स है और ये जेड है, तो ये एक्स जेड समतल। यानी एक्स जेड समतल एक्स वाई और ये वाई जेड। और आप देखिए ये और ये तीनों समतल परस्पर लंब है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तीनों समतल क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से कार्तीय तंत्र को एक्स और वाई एच चार भागों में बांटता है, चार चतुर्थांशों में बांटता है। आप देखें यहां पर ये एक्स डैश वाई डैश, कार्तीय तंत्र चार चतुर्थांशों में बटा होता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। आपको पता है कि x की दिशा में x का मान पॉजिटिव, y का मान निगेटिव, x की दिशा में x का मान पॉजिटिव और y की दिशा में y का मान पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव है तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में बिंदु कैसा होगा, प्लस कॉमा प्लस। दूसरे चतुर्थांश में x डैश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जहां डैश की तरफ मींस की माइनस, x माइनस y प्लस, तो इस चतुर्थांश में माइनस प्लस, और इस चतुर्थांश में x डैश यानी ऋणात्मक, y डैश y भी ऋणात्मक, x भी ऋणात्मक, यानी माइनस माइनस, और यहाँ पर x पॉजिटिव और x की धन दिशा में और y की ऋण दिशा में प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से आप कार्तीय तंत्र में चार चतुर्थांशों में चिन्ह इस तरह से होते हैं। लेकिन हमारा जो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड ये तीनों समतल अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटते हैं और उसका प्रत्येक भाग अष्टांश कहलाता है। उसमें भी प्रत्येक भाग अष्टांश वो किस तरह से होता है ये देखते हैं हम लोग। प्रत्येक भाग अष्टांश कहलाता है, जैसे कि ये आपका हम बता रहे हैं प्रत्येक अष्टांश के बारे में, अष्टांश उनका नाम और कौन सा चिन्ह उसमें पड़ेगा ये भी बता रहे साथ साथ सब कुछ। जैसे अष्टांश, पहले अष्टांश यहां से शुरू करेंगे, एक्स ओ वाई जेड, और इसमें चिन्ह होगा प्लस प्लस प्लस। दूसरा अष्टांश होगा एक्स डैश ओ वाई जेड। तीसरा अष्टांश, और यहां चिन्ह क्या होगा, देखिए जहां डैश होगा वहां यानी एक्स का मान माइनस, और जहां पर डैश नहीं होगा वो धनात्मक, तो यहां चिन्ह होगा माइनस प्लस प्लस। ये याद रखना है, अष्टांश 8 भागों में बटा हुआ है, पूरा अंतरिक्ष 8 भागों में बटा हुआ है।
1 से 4 तक z का मान धनात्मक होगा ऊपर की ओर, और 5 से 8 तक z का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि नीचे z नीचे माइनस z डैश हो जाएगा उधर। तो तीसरे में आपका आएगा x डैश o y डैश z, यानी माइनस माइनस प्लस, और चौथे में आपका x o y डैश z, यानी x प्लस y माइनस z प्लस। अब पांचवें में एक्स वाई के चिन्ह ऐसे ही रहेंगे, लेकिन z का मान निगेटिव हो जाएगा। बाकी ये चिन्ह पांचवें में पहले, क्योंकि पांचवा जो अष्टांश है वो पहले के नीचे होगा, छठा जो अष्टांश है वो दूसरे के नीचे होगा, जो सातवां अष्टांश है वो तीसरे के नीचे होगा, और आठवां अष्टांश जो होगा वो चौथे के नीचे होगा। इसलिए ये जो चिन्ह है एक्स वाई के वो वही रहेंगे, सिर्फ जेड की जगह माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड डैश, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। छठा जो अष्टांश होगा उसमें भी ये वही रहेगा, यहां जेड डैश हो जाएगा, यानी एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और जो सातवां है, सातवें अष्टांश जो है किसके नीचे होगा, तीसरे के, तो ये इसमें एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, ये भी डैश ये भी डैश, यानी तीनों माइनस। और आठवां जो होगा, आठवें में आपका देखिए चौथे के नीचे होगा, तो ये तो सेम रहेगा, जेड माइनस में होगा, यानी एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। इस तरह से ये आप याद रख सकते हैं अष्टांश का। जेड जिधर जब डैश होगा तो चिन्ह माइनस। अब आपको ये याद रखना है कि 1 से 4 तक जेड जो है पॉजिटिव होता है, और यहां पर 5 से 8 तक जेड जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव माइनस में होगा। और बाकी ये चिन्ह है, ये चिन्ह प्लस माइनस, ये इस चतुर्थांश जो आपने कार्तीय में पढ़ा है, ये चिन्ह याद रखेंगे, और इसी में आप जो है जेड का मान यदि ऊपर है, जेड प्लस में है, तो इसी में प्लस हो जाएगा, तो पहले चतुर्थांश में जैसे ये, और यदि ये माइनस में हो गया तो एक में 4 जोड़ दीजिए, प्लस फर्स्ट प्लस 4, 1 प्लस 4 बराबर 5, यानी वो हो जाएगा हमारा बिंदु कहां पड़ जाएगा, पांचवें में। तो ये चीज याद रखना है आपको कि किसी बिंदु के निर्देशांक कहां पड़ेंगे, कैसे करना याद करेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम कहें 2, 3, -4, तो जेड, इसका मतलब हुआ जेड हमारा निगेटिव है, जेड निगेटिव है तो इसका अर्थ क्या हुआ, और ये देखना है कि हमारा ये 2, 3 कहां है। 2, 3 आपका पहले उसमें पड़ेगा, आप जो कार्तीय क्रम में कहां पड़ता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो ये 2, 3 ये पहले चतुर्थांश में है, और इसमें 4 और, चूंकि जेड माइनस में है तो जेड माइनस में 5 और 8 के बीच में पड़ेगा, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे, 1 + 4 बराबर 5, यानी हमारा ये जो बिंदु है कहां पड़ेगा, पांचवें में। देखिए पांचवें में है प्लस प्लस माइनस, ये देखिए। ऐसे ही अगर आपसे कहें 3 - 2 6, ये कहां पड़ेगा, तो आपको देखना है कि ये बिंदु चतुर्थांश में कहां पड़ता है, ये देखिए कहां पड़ेगा, 3, -2, ये इसमें पड़ेगा चौथे में। अब चूंकि ये धनात्मक है, यदि z का मान धनात्मक है तो जो चतुर्थांश है वही अष्टांश होगा, तो ये इसका मतलब हुआ इसका अष्टांश क्या होगा, 4। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कि -2 - 3 1, ये हमारा किस चतुर्थांश में है कार्तीय क्रम में, ये आपका है तीसरे में, और चूंकि z पॉजिटिव है इसलिए यही जो चतुर्थांश है कार्तीय क्रम का, यही इसका इस बिंदु के लिए अष्टांश होगा, यानी तीसरा, इसका तीसरा आ जाएगा। लेकिन अगर ये -2 - 3 - 1 होता
तो z माइनस में है, तो z माइनस में है तो इसका मतलब यदि z माइनस में है तो आप याद रखिए वो बिंदु हमारा 5 से 8 के बीच में होगा। तो 5 से 8 के बीच में पहले आप इसको देखेंगे, ये कहां पड़ेगा, ये पड़ रहा है तीसरे में, और ये माइनस में है तो इसका मतलब ये 1 से 4 में नहीं होगा, 5 से 8 में होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 में 4 जोड़ दीजिए, 3 + 4 बराबर 7। तो ये हमारा बिंदु किस में पड़ेगा, 7वें अष्टांश में पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बिंदु निकालते हैं कि किस अष्टांश में कौन सा पड़ेगा। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि अब आप देखिए एक्स अक्ष, ये देखिए कि हमारा एक्स वाई समतल एक्स वाई जेड। अब आप देखें ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0, 0, 0। यदि हम एक्स अक्ष की दिशा में बढ़ेंगे और इस पर कोई बिंदु मानना होगा तो क्या मानेंगे, इस पर कोई बिंदु, चूंकि सिर्फ एक्स दिशा में बढ़ रहे हैं तो इस पर कोई बिंदु सिर्फ एक्स की दूरी आएगी, तो x, 0, 0। वाई अक्ष की अनुदिश बढ़ेंगे तो सिर्फ वाई अक्ष की दूरी आए, वाई अक्ष की दिशा में दूरी होगी, तो इसके निर्देशांक आएंगे 0, y, 0। और जेड अक्ष की दिशा में बढ़ेंगे तो आपके पास सिर्फ जेड की अनुदिश दूरी आएगी, तो इसने इस जेड अक्ष पर कोई बिंदु मानना हो तो क्या मानेंगे, 0, 0, जेड। ठीक है, अब जैसे हमें किसी एक्स वाई समतल पर कोई बिंदु मानना है, एक्स वाई समतल पर कोई बिंदु लेंगे तो उसमें ऊंचाई तो होगी नहीं, यानी जेड का मान नहीं होगा, तो एक्स वाई समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y, 0। अब मान लीजिए ये आपका कौन सा समतल है, एक्स जेड समतल है। एक्स जेड समतल पर y नहीं होगा, तो y नहीं होगा तो इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, इस पर आएंगे आपके x, 0, z। ये आपका किस समतल पर आया, एक्स जेड समतल पर। ऐसे ही अगर अंदर की ओर वाई जेड समतल पर कोई बिंदु लेंगे तो इस पे x की दूरी नहीं आएगी, तो यहां पर क्या बिंदु के निर्देशांक आएंगे, वाई जेड समतल पर 0, y, z। तो इस बिंदु को आप इसको नोट करना, क्या होगा, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में फर्स्ट कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक बराबर x, 0, 0। दूसरा y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y, 0। तीसरा z अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 0, z। और चौथा एक्स वाई समतल, अगर हम बात करें एक्स वाई समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक बराबर एक्स वाई समतल पर y नहीं, z नहीं होगा, तो क्या होगा इसका मान, x, y, 0। और पांचवा एक्स जेड समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये होगा एक्स जेड पर y नहीं होगा, तो y नहीं होगा तो y का निर्देशांक 0 होगा, यानी x, 0, z। और छठा y जेड समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x, चूंकि यहाँ x नहीं है तो x का मान 0, तो 0, y, z। इस तरह से ये होगा। अब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक्सरसाइज
12.1 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक के बारे में क्या कहेंगे? निर्देशांक क्या है? बिंदु आपका दिया हुआ है, बिंदु कहाँ स्थित है? एक्स अक्ष पर है। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या लिखोगे? बिंदु के निर्देशांक अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया है, बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0, यहां पर इसका मतलब y और z का मान क्या होगा? y बराबर 0 और z बराबर भी 0। y और z के निर्देशांक क्या होंगे? 0, 0। क्वेश्चन नंबर 2 है एक बिंदु xz समतल पर है। प्रश्नानुसार बिंदु हमारा xz समतल पर है। तो तब xz पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे, यहां xz है तो y नहीं होगा, यानी x, 0, z, अर्थात अतः y का मान क्या होगा? y बराबर 0। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांश के नाम बताने हैं, इसको नोट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बिंदु किस अष्टांश में होगा। आपको बिंदु दिया हुआ है, मैं समझा रहा हूं, और अष्टांश बताना है। बिंदु है 1, 2, 3, 4, -2, 3, 4, -2, -5, 4, 2, -5, -4, 2, -5, -4, 2, 5, -3, -1, 6, -2, -4 और -7। अब देखिए मैं आपको कैसे बताते हैं, यहां पर आप बना लीजिए अपना चतुर्थांश समझने के लिए। x अक्ष, x डैश, y डैश, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा एक्स वाई निर्देशांक इसमें किस में पड़ेगा। तो 1, 2 कहां पड़ रहा है? पहले में। अब ये देखना है कि जेड प्लस है कि माइनस। यदि प्लस है, धनात्मक है, तो वही जो चतुर्थांश है वही उसका अष्टांश होगा। तो जेड भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा जो बिंदु पड़ेगा किस अष्टांश में पड़ेगा? फर्स्ट में। अब दूसरा आइए, ये बिंदु देखिए कहां है? 4, -2, 4, -2 चौथे में है, लेकिन जेड पॉजिटिव है। जेड पॉजिटिव है यानी कि जो चतुर्थांश का नंबर है वही अष्टांश का होगा, यानी ये आपका आ जाएगा चौथे में। अब इसमें आइए, ये बिंदु कहां है? ये बिंदु आपका पड़ रहा है 4, -2, ये भी चौथे में, लेकिन जेड निगेटिव है। तो जेड निगेटिव है तो 4 में 4 जोड़ दीजिए, यानी हमारा ये बिंदु क्या किसमें पड़ेगा? 4 + 4 यानी 8वें में आएगा। आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये बिंदु कहां है? 4, 2 प्रथम में है, लेकिन जेड निगेटिव है तो फर्स्ट में नहीं होगा। अगर निगेटिव ना होता तो फर्स्ट में ही आ जाता। जो अष्टांश, जो चतुर्थांश का नंबर है वही अष्टांश, नहीं ये निगेटिव है, इसमें 4 जोड़ दीजिए। 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5। और यहां पर आइए, ये बिंदु आपका कहां पड़ेगा? ये दूसरे में पड़ेगा, और ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 में 4 जोड़िए। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 6, ये आपका छठे में पड़ेगा।
ये बिंदु आपका जो है ये छठे में आएगा। और यहां पर आइए, ये बिंदु फिर आपका दूसरे में है, ये पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, तो जेड पॉजिटिव है तो हमारा जो चतुर्थांश का नंबर है वही अष्टांश का होगा, तो इसका नंबर क्या आएगा कि दूसरा, ये सेकंड में हो जाएगा। यहां पर आइए, ये बिंदु किस चतुर्थांश में, तीसरे में, लेकिन जेड पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका चतुर्थांश और अष्टांश सेम रहेगा नंबर, तो अब आप देखिए ये आपका पड़ जाएगा तीसरे में। ये किस में आएगा, ये बिंदु भी तीसरे में है, लेकिन जेड निगेटिव है तो ये तीसरे में नहीं होगा और इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में 4 जोड़ देंगे, ये किस में आ जाएगा, सातवें में। ठीक है, इस तरह से आगे आप किसी भी बिंदु का कौन सा अष्टांश पड़ेगा याद भी नहीं करना, इसमें साइड में ये बना करके समझ सकते हैं। अगर याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तम बनाते हैं, उस तम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्स वाई समतल। क्या कहेंगे, एक्स वाई समतल। एक्स वाई तम के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, चौथे का पहला। दूसरा, एक्स वाई तम में बिंदु जो होता है इसमें y नहीं हो, z नहीं है, तो इस बिंदु में के निर्देशांक में z का मान 0 होगा, तो किस रूप में होगा, इसका मान होगा x, y, 0। ठीक है, और तीसरा पार्ट है कि निर्देशांक तल अंतरिक्ष को डैश अष्टांश से बांटता है, 8 अष्टांशों में बांटता है। कितने में बांटता है, 8 अष्टांशों में बांटता है। इस तरह से ये अभ्यास पूरा हो गया, शेष नेक्स्ट वीडियो में।